कई बार सोचते रहते हैं मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जहाँ 10 साल पहले था आज भी वही हूँ। पहले भी लाख रुपए कमाता था, आज भी वही कमाता हूँ। पर खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं पर वो चीज़ें नहीं मिल पाती उनको जो वो डिज़र्व करते हैं। ऐसे क्या कारण होंगे जो हमें नहीं मिल पा रहे? ऐसा क्या रीज़न होगा जो हम समझ नहीं पा रहे? मेहनत करना और तरक्की की ओर बढ़ना पर फिर भी तरक्की ना पाना, वहीं के वहीं खड़े रहना। When we are stagnant and we are not growing either vertically or horizontally, what does that indicate? That indicates that there is some issue in the architecture of our house, in our building biology, in our vastu. Let's understand that what it is. समझने की कोशिश करेंगे हम कि वास्तु में ऐसा कौन से दोष हैं जो हमें हमारी तरक्की से आगे मिलने से रोक रहा है, जो हमें वहाँ तक पहुँचने तक के लिए रोक रहा है। ऐसी कौन सी दिशा है जो हमें पीछे खींच रही है, या उसमें ऐसे क्या दोष है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये वास्तु के द्वारा समझा जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें उपाय किए जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। मैं हूं ज्योति जगवानी, OVV की ओर से। कल हमने बात की थी नॉर्थ दिशा के बारे में, जो कि पानी का बहाव बताता है। नॉर्थ पानी को सिंबलाइज करता है, या ये कह सकते हैं कि पानी जो है नॉर्थ की दिशा को सिंबलाइज करता है। बट जैसे कि हम बात करेंगे आने वाले सीरीज़ में, मैंने बताया था कि हम डायरेक्शंस वाइज बात करेंगे, एंड ये आपको कैसे हेल्प करेगा, एंड आप इसकी रेमेडीज़ क्या कर सकते हो, क्या उपाय कर सकते हो, ये मेरे एंड ऑफ द वीडियो में देखिएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्क्रॉल करके आगे तक मत चले जाइएगा, क्योंकि आपने अगर शुरू से अच्छे से नहीं सुना है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपने एंड तक वीडियो देखना है और समझना है कि उपाय कैसे करते हैं और इसके उपाय क्या हैं अगर आपके ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करेंगे ईस्ट जोन की। ईस्ट क्या है? ईस्ट है पूरब दिशा। पूरब दिशा से सूरज उगता है, एंड पूरब दिशा में जो एलिमेंट है, जैसे कि नॉर्थ का पानी है तो पूरब दिशा का वुड एलिमेंट है। वुड एलिमेंट यानी कि ग्रोथ। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो हम सूरज की उगने की भी बात करते हैं, हम पेड़ पौधों की ग्रोथ की बात करते हैं, कि वुड एलिमेंट की बात करते हैं। तो जब उगना या ग्रोथ होना होता है तो मतलब वो एरिया आपको ग्रोथ या ज़िंदगी में ऊपर उठने की जगह देती है, यानी कि ऊपर उठने का आपको सिंबलाइज करता है। इट बेसिकली गिव्स यू ग्रोथ एंड राइजिंग अप इन लाइफ। तो हम जानेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है और हमें कैसे देखना चाहिए। अब मान लें किसी की ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं है, यानी कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी तरीके से करियर वाइज ग्रोथ नहीं हो रही है, या रिलेशनशिप में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, या हम यूँ कहेंगे कि जो बाहर की दुनिया से हमारे जो जुड़ाव नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं, या यूँ कहिए कि अगर जहाँ पे सूरज आ जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट कनेक्शंस की बात मैं करूँगी, अगर हमारे कहीं गवर्नमेंट कनेक्शंस अच्छे नहीं बैठ रहे हैं, या हमारे कोई डिपार्टमेंट से अच्छे कनेक्शंस नहीं बैठ रहे और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ पे हमें ईस्ट की दिशा को देखना चाहिए, यानी कि पूरब दिशा देखनी चाहिए।
अब वहाँ पे क्या देखना चाहिए? हो सकता है कि आपका जो टॉयलेट है, मैं जब टॉयलेट कह रही हूँ तो मैं बाथरूम नहीं कह रही हूँ। टॉयलेट का मतलब होता है शौचालय, जहाँ पे कमोड होगा, केवल कमोड की बात कर रही हूँ, मैं शावर एरिया की बात नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पे टॉयलेट हो सकता है कि वहाँ पर अग्नि हो सकती है, किसी भी चीज़ से कटफट हो सकती है, या कोई भी चीज़ एक्सटेंडेड या बढ़ी हुई होगी। हम अलग अलग एपिसोड्स पे अलग अलग टॉपिक्स को और ज़्यादा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर हम समझेंगे कि कट सट या फिर एक्सटेंशंस कैसे देखे जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर ईस्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको ईस्ट में जो भी चीज़ें होंगी उसके प्रति आपकी जो इच्छा है वो ज़्यादा जागेगी, यानी कि आप हमेशा ये चाहेंगे कि मैं ग्रो ही होता जाऊँ। अरे पर उसके लिए बाकी चीज़ें भी तो होनी चाहिए। कहीं कुछ चीज़ें घटती हैं तो कहीं कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर पूरब दिशा बढ़ गई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई दिशा मेरी घट गई होगी। हर चीज़ का घटाव और बढ़ाव देखना चाहिए। अगर कोई चीज़ बढ़ गई है तो कोई चीज़ घट गई है तो उसका प्रभाव भी हमें आएगा, बट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, हमें वहाँ समझना होगा जो कि मेरे कोर्सेस में है। बट टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस एंड वेरी वेरी सिंप्लीफाई तरीके से, तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो पूरब की जो दिशा है, पूरब को हम देखेंगे इस तरीके से कि जब ग्रोथ होती है तो हमें वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारे को वो नुकसान पहुँचा दे, जैसे कि टॉयलेट यानी कि कमोड ना हो। अगर कमोड वहाँ है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। सेकेंड चीज़, अगर फायर एलिमेंट यानी कि किचन आ गया या फिर कोई ऐसी फायर की चीज़ आ गई जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा मीटर आ गया, या फिर आपका इन्वर्टर आ गया, जनरेटर आ गया, कोई भी फायर एलिमेंट के जो रिलेटेड कोई चीज़ होती है वो आ गई जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अब कई जगह होता है कि हम इंडस्ट्रीज़ पे जाते हैं, हम घरों पे जाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, हम बहुत बड़े बड़े यूनिट्स देखते हैं, तो वहाँ पे पावर बैकअप होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली फायर एलिमेंट से ही रिलेटेड। फायर का मतलब सिर्फ केवल गैस जला करके अग्नि जलाने का नहीं होता है। फायर का मतलब होता है कि वहाँ पर आपका कोई भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई चीज़ आ सकता है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो अवॉइड करिएगा। और क्या हो सकता है ईस्ट में, और अगर हाँ वहाँ पे अगर आपके कोई कलर जैसे आ गए हों तो भी प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे कि अगर वो येलो कलर आ गया हो, या फिर आपका ब्लू कलर आ गया हो, या हो सकता है कि आपका ब्लैक कलर आ गया हो, या हो सकता है कि रेड कलर आ गया हो, या ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम इसके आने वाले कुछ सीरीज़ में हम समझेंगे कि हम एलिमेंट्स को कैसे देखते हैं, घटना बढ़ाना कैसे देखते हैं, वो सब आगे जाके देखेंगे। पर अगर आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं है, बाहर की कनेक्शंस अच्छी नहीं है, आप लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते, आपकी सोशल नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, आज की डेट में हम सब सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारी सोशल कनेक्टिविटी मीडिया के साथ यानी कि डिजिटली हम बहुत बुरे हैं कनेक्शंस में, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरब दिशा हमारे घर का या ऑफिस का सही नहीं है या संतुलित नहीं है। तो संतुलित होना बहुत ज़रूरी रखता है। तो चाहे वो आपकी सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे आपके आपसी रिलेशनशिप्स में जो हम कहते हैं ना प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहाँ से भी ईस्ट देखा जाता है। तो इसको अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लियर द क्लटर। अगर हाँ आपके ईस्ट में क्लटर भी है, स्टोरेज भी है, तो भी बुरा है। अब ईस्ट का रंग क्या होता है? बेसिकली ईस्ट का रंग अगर हम वैदिक वे से देखें और हम मॉडर्न वास्तु के हिसाब से भी देखें या हम फंग शुई से भी देखें, तो उसका कलर होता है ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज क्यों? क्योंकि वहाँ से सूरज उगता है, एंड सूरज जो उगता है वो ऑरेंज से येलो हो जाता है, तो कुछ रंग ऑरेंज आएगा, नॉट येलोइश बट ऑरेंज होगा, जो सुबह में उगता हुआ सूरज का होता है। एंड डेफिनेटली ग्रीन कलर आएगा जो पेड़ पौधों का है, जो इस वक्त मैंने पहना है, ये ग्रीन कलर भी आपका ईस्ट में आएगा, ये ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। अब इसके अलावा कोई भी ऐसे कलर्स आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डीप येलो आ गया हो, या फिर रेड आ गया हो, या फिर ब्लू आ गया हो, या ब्लैक आ गया हो, कुछ हद तक ये प्रॉब्लम्स आपको देते हैं। एंड प्लांट्स यहाँ पे रखिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लांट्स रखिए, पाम ट्रीज़ रखिए जो ग्रोथ करते हैं। एंड हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब मैं प्लांट्स की बात करती हूँ
हूँ। हालांकि मैंने साउथ वेस्ट में भी कहा था कि मैंने प्लांट्स देखे हैं, मुझे बुरा नहीं रिजल्ट मिला है, बट मैं एक ज़रूर बात कहूँगी कि बॉन्साई प्लांट्स को आप घर पे ना रखें। जो इतने छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, हमें ज़िंदगी में ऊपर बढ़ना है या फैलना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वी हैव टू ग्रो इन आवर लाइफ। सो हमें बॉन्साई प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए। हमें हमेशा लंबे प्लांट्स रखने चाहिए जो ग्रो करते हो, बट ऐसे प्लांट्स भी ना लगाएं घर पर या अपने फ्लैट्स पर या अपने टेरेस गार्डन पर या अपने लॉन पर, जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। सो ये प्लांट्स भी नहीं रखे जाते। बट इवन मतलब वी कैन से दैट बैम्बू प्लांट्स हैं, पाम ट्रीज है, ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं रखना। अच्छा, दूसरी बात है सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे पानी का स्रोत रख सकते हैं, नहाने की जगह बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं, पढ़ने की एरिया बना सकते हैं, बच्चों के रूम बना सकते हैं, एंड पूजा घर भी इस जगह पे कुछ हद तक अलाउड होता है, आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो ये कुछ थे टिप्स। एंड ईस्ट में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर आपका ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको डेफिनेटली उपाय के साथ ब्लॉक करना चाहिए। अब हम ब्लॉक कैसे करते हैं, हम देखिए अमूमन जो हम टॉयलेट्स को ब्लॉक करते हैं वो एक चारों तरफ हम पट्टी लगा देते हैं कमोड की, चाहे वो आपका इंडियन स्टाइल है, वेस्टर्न स्टाइल है, हम उसके चारों तरफ लगा देते हैं। अब अगर आपके साथ ये पॉसिबल नहीं है तो कुछ ब्लॉकर्स आते हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं अगले कुछ रेमेडी के वीडियोस में आपको वो दिखाऊंगी, तो आप उसमें देख करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सॉल्ट रख लें एंड उसको डेली चेंज करें। अगर आपका ये मानना है कि मैं सॉल्ट आज रखा हूँ और उसको मैं 15 दिन बाद निकालती हूँ या निकालूंगा, तो ये बुरी बात है, क्योंकि सॉल्ट जल्दी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। तो उसको डेली वॉश ऑफ कर दें। सॉल्ट को आप रखें अपने बाथरूम में एंड उसको फिर पानी में बहा दें, उसी टॉयलेट में फ्लश आउट कर दें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी टिप रहेगी। एंड ग्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा उस एरिया में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, अगर आपका टॉयलेट भी है तो एग्जैक्टली कमोड के पास तो मैं नहीं कहूँगी, पर टॉयलेट में कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई जगह होगी, थोड़ी सी भी, या जहाँ पे भी अवेलेबल हो, बाहर या अंदर, तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स रख दीजिएगा जिनको आप डेली धूप भी दिखाएंगे और फिर अंदर रख देंगे। सो उससे क्या है ना, प्लांट्स अब्जॉर्ब भी करते हैं नेगेटिविटी को, बट आप फिर जब उसको एनर्जी, सोलर एनर्जी देते हैं तो वो फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं, तो वो उसकी नेगेटिविटी निकल जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आप प्लांट्स को यूज़ करें। और बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, बट वो कोर्स में इंक्लूडेड है। फिलहाल के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। और ईस्ट में आप अपने रूम, अपने बच्चों का रूम, अपने बड़े बेटे का रूम एंड और क्या कर सकते हैं, ऑफिस कर सकते हैं, जिनको सोशल कनेक्शंस बढ़ाने हैं, जिनको सोशल मीडिया में अपने कनेक्शंस बढ़ाने हैं, या जिनको चाहिए कि वो सोशल मीडिया में पॉपुलर हो जाए, इंस्टाग्राम या कोई भी चैनल पर या फेसबुक या यूट्यूब पर, तो वो अपनी ईस्ट की जोन पर अपना फ़ोटो और जिस भी प्लेटफॉर्म में आपको टॉप करना है या बढ़ना है, तो वो वाला उसका लोगो या सिंबल आप लगा सकते हैं। सो इस तरह की काफ़ी सारे उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं जो कि काम करती हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगी, बट ऑब्वियस रीज़न है इसका, क्योंकि ये मैंने कहा था पहले भी कि अनुभवों से चीज़ आती है। हर चीज़ लिखी हुई नहीं मिलती है। जब आप काम कर रहे होते हो, आप काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो जो काम करती हैं उसको आप इकट्ठे कर लेते हो, जो नहीं करती हैं उसको आप डंप कर देते हो। तो मैंने यही किया है अपने अनुभव के साथ। तो यू मस्ट सी इट प्रैक्टिकली करके आपको रिजल्ट मिलेगा फॉर श्योर। सो ये ज़रूरी है करना। और ईस्ट में मेडिटेट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। एंड और क्या कर सकते हैं, और बस और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगी। तो दिस वाज ईस्ट, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, एंड स्टिल इट टुक लॉन्ग। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग ऑन द सदर्न डायरेक्शन विच इज़ साउथ, एंड उसमें आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, जानने को मिलेगा। सो टू नो मोर, टू लर्न मोर, प्लीज़
सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट दैट। डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, इतने अच्छे व्यूज़ देते हैं तो एक थम्स अप दे देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। एंड प्लीज़ जो मेरे सिंधी फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी देख रहे हैं सिंधी कम्युनिटी से, मेरी सिंधी सीरीज़ है उसको ज़रूर फॉलो करें, उसको ज़रूर वीडियोस को देखें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। आई विल बी वेरी 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 हैप्पी ऑन दैट। सो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में विद अ न्यू डायरेक्शन कॉल्ड साउथ। एंड साउथ के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ आपको क्या देता है और साउथ आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है जी, सो देखते रहिएगा OVV चैनल को एंड मेरा नाम याद रखिएगा, मुझे भूलिएगा मत। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। कई बार मैं भी भूल जाती हूँ कि मेरे कौन कौन से प्लेटफॉर्म में मैंने बनाए हैं। एनीवेज, सो आई विल सी यू अगेन, सी यू सून, टेक केयर।